नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नेशनल हाईवे 48 पर दो ट्रेलरों के बीच हुई टक्कर, कैबिन में फंसे चालक की हुई दर्दनाक मौत, क्रेन की मदद से बाहर निकाला शव। उदयपुर के मल्ला तलाई में बदमाशों का आतंक, लाठी सरियों से कई वाहनों में की तोड़फोड़, घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। एमबी अस्पताल में सक्रिय हुआ मोबाइल चोर गिरोह, सोते हुए तीमारदारों को बनाया जा रहा निशाना, हॉस्पिटल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के वाणा गांव के पास नेशनल हाईवे 48 पर सोमवार को दो ट्रेलरों के बीच हुई भीषण भिड़ंत में एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि पीछे चल रहे ट्रेलर का कैबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक उसमें बुरी तरह फंस गया। पुलिस, हाईवे पेट्रोलिंग और रेस्क्यू टीम ने हाइड्रोक्रेन की मदद से चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उदयपुर जिले के वाणा गांव के समीप नेशनल हाईवे 48 पर दो ट्रेलरों के बीच हुई भीषण टक्कर ने एक चालक की जान ले ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों ट्रेलर चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। पीछे से आ रहा ट्रेलर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और तेज रफ्तार में आगे वाले ट्रेलर से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीछे वाले ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कैबिन बुरी तरह पिचकने से चालक रामलाल गुर्जर उसमें फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही भटेवर चौकी से कांस्टेबल राजवीर यादव तथा हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। चालक को निकालने के लिए हाइड्रोक्रेन बुलानी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद दोनों ट्रेलरों को अलग किया गया और कैबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला गया। इसके बाद हाईवे एम्बुलेंस से उसे तत्काल महाराणा भोपाल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव उन्हें सौंप दिया गया। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। बाद में क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलरों को सड़क किनारे हटाया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात फिर से सामान्य हो सका। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। मल्ला तलाई स्थित गांधीनगर में 8 से 10 बदमाश वाहनों में सवार होकर पहुंचे और लाठी सरियों से कई वाहनों में तोड़फोड़ कर फरार हो गए। घटना में इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही क्षेत्रवासी अंबा माता थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। उदयपुर शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला अंबा माता थाना क्षेत्र के मल्ला तलाई स्थित गांधीनगर से मस्तान बाबा रोड का है, जहां सोमवार देर रात करीब 1:15 पर 8 से 10 बदमाश वाहनों में सवार होकर पहुंचे और इलाके में जमकर उत्पात मचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाश धोली मगरी रोड के पास एक गली में पहुंचे और वहां खड़े वाहनों को निशाना बनाते हुए लाठी और सरियों से हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में कई दोपहिया और 4 पहिया वाहनों के शीशे, बॉडी और अन्य हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। अचानक हुई तोड़फोड़ और तेज आवाजों से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आवाज सुनकर जब आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकले तो बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात इस तरह खुलेआम गुंडागर्दी होना पुलिस गश्त और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। घटना के तुरंत बाद बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी अंबा माता थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना
शुरू कर दिया है और फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। वहीं क्षेत्रवासियों ने पुलिस से रात के समय गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। हाँ, मैं नजीर मोहम्मद बोल रहा हूँ कि कल रात को 1:15 बजे करीब 10-15 आदमी मोटरसाइकिल और गाड़ी में आए, आकर के डूरी करके चिल्ला रहे थे और चिल्लाने के बाद में उन्होंने गाड़ियों की तोड़फोड़ करी। वैन की, इनोवा के 3 कांच फोड़ दिए, 4 कांच, और एक कार के और कांच फोड़ दिए, टेम्पो के कांच फोड़ी है और एक स्कूटी का मीटर का कांच वो फोड़ा और धमाल करी और पत्थर इधर उधर फेंक करके और वो चले गए। उनके पास हथियार थे, वो क्या लोहे के सरिये, पाइप वगैरह, लठ, सब प्रकार के हथियार थे उनके पास। कितने जने थे? ये 10-15 जने थे। एफआईआर हो गई आपकी? हाँ, एफआईआर हो गई। कब करी एफआईआर? रात को ही करा दी। कितने बजे की बात है? ये 1:30 बजे का, 1:15 बजे वो आया, 1:30-1:45 बजे हम गए थाना में। उदयपुर के महाराणा भोपाल अस्पताल में इन दिनों मरीजों के इलाज से ज्यादा उनके सामान की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है। अस्पताल परिसर में लगातार मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। पीड़ितों का आरोप है कि चोर रात के समय सो रहे तीमारदारों को निशाना बना रहे हैं। वहीं कुछ पीड़ितों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। हालांकि पुलिस की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दक्षिण राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी महाराणा भोपाल अस्पताल में मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ने से मरीजों और उनके परिजनों में डर का माहौल है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ रहने वाले तीमारदार दिन भर की भागदौड़ और मानसिक तनाव के बाद जैसे ही आराम करते हैं, वैसे ही शातिर चोर उनके मोबाइल लेकर फरार हो जाते हैं। हाल ही में सामने आए 3 अलग अलग मामलों में अस्पताल परिसर से मोबाइल चोरी होने की शिकायतें सामने आई है। एक पीड़ित ने बताया कि वह अपनी दादी का इलाज कराने अस्पताल आया था, इसी दौरान उसका मोबाइल चोरी हो गया। उसके अनुसार मोबाइल में महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग थी जिनकी उसे एक अन्य मामले में जरूरत थी। एक अन्य मामले में पीड़ित ने खुद सीसीटीवी फुटेज और अपने स्तर पर तलाश कर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। पीड़ित का आरोप है कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी से के इनकार को आधार बनाकर आगे ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं एक अन्य युवक का भी अस्पताल परिसर में मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि चोरी की घटनाओं के बावजूद उन्हें स्वयं सीसीटीवी फुटेज खंगालने और संदिग्धों की पहचान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कार्रवाई अपेक्षित स्तर पर नहीं हो रही, जिससे चोरों के हौसले बुलंद है। यही नहीं, पकड़े गए चोर ने कैमरे के सामने चोरी की वारदात करना भी स्वीकार किया है। आपका नाम बताओ, आपके साथ क्या घटना हुई वो बताओ। सर, मेरा नाम आनंद बंसीलाल खटिक, कानौर से हूँ और मैं सूरत गुजरात रहता हूँ। और यहाँ मेरे दादी जी के ऑपरेशन के लिए ना वहाँ उनको यहाँ लाया गया था। और 26 तारीख को शायद सुबह 5:30 बजे मेरा फ़ोन और पर्स चोरी हो गया यहाँ से। और जिसके लिए सर मैंने यहाँ पे सूचना दी थी पुलिस अधिकारियों को, उन्होंने सबको सूचना दी, वो लेकिन न चोर को ले जाया गया वहाँ पे और कोई कार्रवाई मौके पर्चे पे भी कोई पुलिस वाले कोई आए नहीं। और बिना कोई मौके पर्चे के और मुझे ऑपरेशन था तो मैं वापस यहाँ आया और यहाँ जाने के बाद फिर मैंने वहाँ 4 से 5 बार जांच की कि मैं बोला सर कोई कार्रवाई की गई। और चोर को जबकि हमने स्वयं खुद पकड़ के उसके सामने वहाँ पेश किया सर, और थाने में हम लेके गए और पेश करने के बाद अभी तक है ना कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या मिला चोर के पास? चोर के पास सर हमारा चार्जर बरामद हुआ और उसने बाकायदा खुद कबूल किया कि हाँ मैंने यहाँ से फ़ोन चुराया था और लिया है और मैंने कहीं किसी को दिया है, किसी बंटी नाम के व्यक्ति और एक कुछ रुकमणी के करने कुछ नाम के व्यक्ति के लिए। तो बोला ठीक है मैं फ़ोन ला के दे दूँगा, 1-2 दिन लगेगा। लेकिन उसके बाद अभी तक पुलिस वालों ने शाम को उसे फिर छोड़ दिया है कुछ जमानती तौर पर। आपने कोई लिखित में शिकायत दी क्या पुलिस? लिखित में सर वहाँ पे मैंने दी थी।
तो उसके बाद भी छोड़ दिया। उसके बाद में शाम को छोड़ दिया गया। तो अब आपका अभी तक मोबाइल नहीं मिला? मोबाइल नहीं मिला है, उसमें मेरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, कागजात वगैरह और पर्स था। चलो पैसे तो छोड़ो, फ़ोन में मेरे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि मुझे सर डिप्टी कमिश्नर साहब को है ना, मेरा कुछ दूसरा विवाद चल रहा है जो जिसकी सारी रिकॉर्डिंग वगैरह उसमें, तो मैंने उनसे कहा मुझे सिर्फ फ़ोन दिला दीजिए। तो लेकिन अभी तक सर फ़ोन वो पुलिस वालों का ये कहना है कि ये तो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, जबकि उससे बरामद हुआ और उसने ये चीज़ कबूल की और इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है सर, वीडियो रिकॉर्डिंग, कि हाँ फ़ोन मैंने लिया है, मैंने किसी को दिया है, मैं दे दूँगा। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित डी मार्ट में खरीदारी के दौरान दो पक्षों के बीच हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते गंभीर हो गया। आरोप है कि कहासुनी के दौरान एक युवक ने दूसरे पक्ष को गाली गलौज करते हुए जान से मारने और गर्दन काटने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़ित ने प्रतापनगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते विवादों के बीच प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित डी मार्ट से धमकी देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खरीदारी के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में तीखी बहस में बदल गई। पीड़ित का आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कथित तौर पर गर्दन काट दूंगा जैसी गंभीर धमकी दी। इस घटना के बाद पीड़ित और उसके परिजन भयभीत हो गए। उनका कहना है कि ऐसी धमकी से उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। घटना के बाद पीड़ित सीधे प्रतापनगर थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में गाली गलौज, अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इधर प्रतापनगर थाना पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका हल बात से होता है। लापा पड़ा है तो लापा खाएगी तू, ठीक है ना। बात से किसे लगाया तू? आज लड़की औरत है, पत्नी अंदर से निकालता तेरे को, ठीक है ना। और केस की बात है, करके आजा। केस से ज्यादा इधर ऊपर नहीं होता मेरे को समझना क्या है। कौन नौकरी लगी मार चुका है तेरी को, मैं बदन काट दूंगा। किसको जानते नहीं है, कौन है, पता भी नहीं है। आपका मिल रही है इसके तू नहीं है। आईटी को फोन कर, स्टेट को थाने को बुला दो, ये लापा मिलेगी और नहीं मिलेगी मैं मिलूंगा। उदयपुर के महाराणा भोपाल अस्पताल परिसर से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। पूरी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें दो युवक बाइक चोरी कर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित ने हाथीपोल थाने में रिपोर्ट देकर बाइक बरामद करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर के महाराणा भोपाल अस्पताल परिसर में वाहन चोरों ने एक और वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के अनुसार 18 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे कार्डियोलॉजी विभाग के बाहर खड़ी काले रंग के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोरी हुई बाइक पीड़ित की माता उर्मिला के नाम पर पंजीकृत है। पीड़ित ने हाथीपोल थाने में दी गई शिकायत में बताया कि पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में दो युवक अस्पताल परिसर में आते हैं और कुछ ही देर में मोटरसाइकिल चोरी कर मौके से फरार हो जाते हैं। शिकायत के अनुसार अगले दिन 19 जुलाई की सुबह करीब 11:15 बजे एक परिचित ने बलीचा बाईपास स्थित पंडोरा ग्रैंड होटल के पास चाय की दुकान पर वही बाइक और दोनों संदिग्ध युवकों को देखने की सूचना दी। सूचना मिलते ही पीड़ित ने हाथीपोल थाना पुलिस को जानकारी दी और अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक दोनों आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। पीड़ित ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द से जल्द मोटरसाइकिल बरामद करने की मांग की है। उधर घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसर से वाहन चोरी की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
उदयपुर में गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने लूट की वारदात का महज 2 घंटे में खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। देर रात राहगीर को चाकू दिखाकर स्कूटी, नकदी और सोने की अंगूठी लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में अंबा माता थाना क्षेत्र का हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर अपराधी मोइन उर्फ धुर्री भी शामिल है। पुलिस ने लूटी गई स्कूटी बरामद कर ली है, जबकि नकदी और अंगूठी की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। उदयपुर शहर में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने एक बार फिर अपनी तेज कार्रवाई का परिचय दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा एवं वृत्ताधिकारी गोपाल चंदेल के सुपरविजन में थाना प्रभारी सुनील चारण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लूट की वारदात का महज 2 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। घटना 28 जुलाई की देर रात की है, जब अहमदाबाद निवासी गौरव कुमार सिंधी और उसका साथी विनोद कुमार किराए की एक्टिवा से नाश्ता कर अपने कमरे में लौट रहे थे। बड़बड़ेश्वर महादेव रोड के पास बिना नंबर प्लेट की एक एक्टिवा पर सवार 2 बदमाशों ने उनका पीछा किया और सुनसान गली में स्कूटी अड़ाकर रास्ता रोक लिया। इसके बाद एक बदमाश ने चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी दी और पीड़ित से सोने की अंगूठी, करीब 20,000 रुपए नगद तथा एक्टिवा लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गोवर्धन विलास थाना पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी सुनील चारण ने तत्काल शहर भर में नाकाबंदी करवाई और पुलिस टीम ने तकनीकी सूचना एवं बदमाशों की पहचान के आधार पर लगातार पीछा करते हुए अंबा माता थाना क्षेत्र के मल्लातलाई इलाके से दोनों आरोपियों को घेरकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोइन उर्फ धुर्री और एदरीम उर्फ छोटू खान के रूप में हुई है। दोनों अंबा माता थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वारदात में लूटी गई स्कूटी बरामद कर ली है। घटना में प्रयुक्त वाहन, लूटी गई नकदी और सोने की अंगूठी की बरामदगी के प्रयास जारी है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध सहित अन्य गंभीर धाराशाओं में भी कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में देर रात तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर एक कार दुकान में घुस गई, जिससे 3 बाइक और दुकान का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद कार सवारों पर बुजुर्ग दंपत्ति से गाली गलौज और धमकी देने के भी आरोप लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में रविवार तड़के करीब 4 बजे कालाजी गोराजी चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ब्लैक कलर की वर्ना कार ने सबसे पहले दुकान के बाहर खड़ी 3 बाइकों को टक्कर मारी और फिर दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान के अंदर रखा फ्रिज सहित अन्य सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि उस समय दुकान मालिक दुकान के पीछे स्थित मकान में पूजा कर रहे थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के दौरान कार की नंबर प्लेट मौके पर गिर गई। बताया जा रहा है कि कार सवार पहले वाहन को मौके से ले गए और बाद में वापस लौटकर नंबर प्लेट भी उठा ले गए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कुछ समय बाद वही युवक दोबारा दुकान पर पहुंचे और बुजुर्ग दंपत्ति के साथ गाली गलौज करते हुए धमकी देकर फरार हो गए। इस घटना के बाद शहर की कानून व्यवस्था और पुलिस गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सूरजपोल थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर इस तरह की घटना हो सकती है, तो अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि यदि कार तेज रफ्तार और कथित रूप से नशे की हालत में चलाई जा रही थी, तो उसे समय रहते रोका क्यों नहीं गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने के बावजूद 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने पर भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 4-5 बजे की बात है। कालाजी गोराज मेन चौराहे पे मेरे पति यानी जो वहाँ सेवा कर रहे थे, एक 4 व्हीलर गाड़ी आई, कार आई जो फास्ट लेके आया। उसका ब्रेक भी डाउन हो गया है ना, और फिर जाते कि हमारे दुकान पे जाके भिड़ी, हमारे फ्रिज तोड़ दिया। फ्रिज में सब सामान टूट गए
बिखर गए। अगर मेरा पति उधर सेवा कर रहा था, इधर थोड़ा सा इधर आ गए, नहीं तो वो भी आजकल खत्म हो जाते, है ना। और हमारे से एकदम इतना भयंकर हादसा हुआ, उस हादसा का कोई नजरअंदाज नहीं है। और हमारे चीख उलट गई, चीख निकल गई हमारे मुंह से, हाय हाय करने लग गए। पर फिर भी वो कुछ भी धरे नहीं, उन्होंने वापस गाड़ी निकाल ली, गाड़ी निकाल करके वापस चले गए। और चले गए फिर आए, वापस आए, 4-5 चक्कर उन्होंने लगाए। लगाने के बाद और हमारे को डरा धमका के गए, गालियां दे के, गालियां गलोच दे के गए, गालियां घुस के गए। और यानी जो उनके गालियां दे के गए, उनके तुम्हारे को जान से खत्म कर देंगे, ये डोकरा तो मेरी नंबर प्लेट उनकी गिर गई, जो के डोकरा मेरी नंबर प्लेट दे दे, नहीं तो मैं तुम्हारी जान से खत्म कर दूंगा तुम्हारे परिवार को पूरा, है ना। और इतना बदतमीजी से बोले। और 4-5 चक्कर पुलिस के आने के बाद भी उन्होंने 4-5 चक्कर काटे। और मतलब है ना, आ जाओ हमारे को कार में बैठे बैठे चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे, गालियां देते, गलोच दे रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ऐसी स्थिति में हमारा क्या हो, आप कुछ कार्रवाई करो ताकि हमारी जीवन शरीर की सुरक्षा हो सके, हमारी दुकान की सुरक्षा हो सके। और आइंदे के साथ किसी के साथ ऐसे गद्दारी, किसी के साथ ऐसे लोफर पार्टी नहीं करें। सुबह की बात है, मैं रूम में था और मेरे फादर नीचे सुबह जैसे नीचे है, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। मेरे पिताजी नीचे सेवा वगैरह करते हैं, मेरे मदर भी नीचे सेवा करते हैं। समूरबाग की तरफ से एक वर्ना कार आई है और इतनी स्पीड में थी कि अगर उनके सामने कोई दूसरा आ जाता तो वो दूसरे को मार डालते। और मेरे शॉप है कालाजी गुराजी पे, और वो मेरे फ्रीज का नुकसान कर दिया उन्होंने। गाड़ी टक्कर इतनी तेज थी भैया, अगर पेड़ और फ्रीज नहीं होता तो वो दुकान के अंदर घुस जाती। मेरे फादर अगर इधर होते तो आज मेरे फादर फ्रीज होते। पिताजी के कुछ होता था, माल का नुकसान कोई बात नहीं, मेरे फादर होते थे। और उन्होंने 3 से 4 रेगुलर चक्कर काटे। मैं थाने में गया, पुलिस वाले ने जब्ता भी भेजा और उनकी नंबर प्लेट मारी गई थी। और खुले अंदाज में वो गाली गलौज कर रहे थे, मेरी वाइफ को गाली दी, मेरे माँ बाप को जिंदा मारने के लिए पहुंचे गए। रिवर्स गाड़ी घुमाई, मेरे फादर को अटैक करने की कोशिश की। मेरे पिताजी नीचे गिर गए, वो वध है 60-70 साल के। हम तो यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। आप उनको जानते थे क्या? हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो सीधा एक व्यापारी आदमी हूँ। मैं सुबह आता हूँ, व्यापार करता हूँ, चला जाता हूँ। मेरे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं किसी ना तो मैं लड़ी झगड़ा है, मेरे किसी से कुछ नहीं। अब आप क्या चाहते हो पुलिस मैं तो पुलिस प्रशासन और मैं सबसे ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरे परिवार की सुरक्षा रहे। आज मेरे साथ हुआ तो कल किसी के साथ, दूसरे के साथ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए, बस ये मैं विनती यही करता हूँ। डूंगरपुर जिले में सड़क पर स्टंट कर लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ धम्बोला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने 20 पावर बाइकों को जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि यातायात नियमों की अनदेखी और स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने सड़क पर स्टंट करने और तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाकर आमजन की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले युवाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार और पुलिस उपाधीक्षक मदन बिश्नोई के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान में 20 पावर बाइकों को जब्त किया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व धम्बोला थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानिया ने किया। कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कार्यशैली और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई के लिए पहचाने जाने वाले थानाधिकारी किलानिया स्वयं पुलिस टीम के साथ मैदान में उतरे और विभिन्न स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान स्टंटबाजी, तेज रफ्तार और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी है। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धम्बोला थाना पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सड़क को स्टंट का मैदान न बनाएं। पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी इसी तरह के अभियान लगातार चलाए जाएंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
उदयपुर में एक पारिवारिक विवाद अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गया है। अंबा माता थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, सास ससुर, साले और एक अन्य व्यक्ति पर प्रताड़ित करने, धमकियां देने, अवैध रूप से रुपए मांगने और पत्नी के कथित अवैध संबंध होने के आरोप लगाते हुए एसपी को परिवाद सौंपा है। फिलहाल यह शिकायत पुलिस के समक्ष दी गई है और आरोपों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र निवासी शोभालाल ओड़ ने पुलिस अधीक्षक को दिए परिवाद में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी रेखा ओड़, सास टमू, ससुर मोहनलाल, साला अजय और एक अन्य व्यक्ति पिंटू ओड़ द्वारा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। परिवादी का कहना है कि उनकी पत्नी ने पूर्व में भी उनके खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया था, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया कि 1 मई को उसके पिता के निधन के बाद आयोजित पारिवारिक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग जबरन घर में घुस आए, हंगामा किया और सामान बिखेर दिया। इस संबंध में अंबा माता थाने में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी के एक अन्य व्यक्ति के साथ कथित अवैध संबंध है, जिससे उनका पारिवारिक जमीन प्रभावित हुआ है। साथ ही आरोप लगाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां भी दी गई, जिससे वे मानसिक तनाव में हैं। परिवादी ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। बताओ क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? 2-4 दिन पहले सुकड़े सर्कल पे मेरी पत्नी रेखा ओड़ की वीडियो वायरल हुई थी और उसके बारे में मैं रिपोर्ट देने आया हूँ यहाँ पे एसपी ऑफिस के भाई इन्होंने मुकदमे भी कर रखे हैं मेरे ऊपर कोर्ट से और महिला थाने से और अम्बा माता थाने से कई बार मुकदमे किए। मेरी मम्मी को भी हर कुछ बोलती है और 2013 में मेरी शादी हुई थी इससे, वो भी नाता गोता लाए थे, पैसे दे के 1,25,000 रुपये झगड़ा दिया था इसका। और उसके बाद 2 साल हुई, 2015 में इसने इसके नाटक दिखाने चालू कर दिए कि भाई ये मेरे पास बिल्कुल भी मेरे यहाँ रहती नहीं थी और वापस घर जाती थी और घर पास में मेरा ससुराल पास में ही है, तो ये ले दौड़ के वापस घर ले दौड़ के रोज डेली की भेजामारी होती थी। 2015 में से 2026 तक इन्होंने ऐसा परेशान कर रखा था। और इसका बाप मोहनलाल ओड़ वो मेरे से पैसा मांगता है और उसकी माँ भी पैसा मांगती है। मेरी मम्मी के ऊपर इन्होंने हर कुछ किया तो भी हमारी अंबा माता थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी मम्मी जबरन पैसे मांगता है, जबरन के पैसे दे दो मैं मेरी बेटी को घर ही बैठा के रखूंगा, मैं नहीं भेजूंगा, ऐसी बातें करता है। हम लेने भी गए थे तो कभी इसने भेजी नहीं और आज 7 साल हो गया उसकी बेटी को घर बैठा रखा है। आज ये सच्चाई सामने आई है, सुकड़े सर्कल की वीडियो मेरे सामने, तो फिर मैं वापस यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आया हूँ एसपी ऑफिस, क्योंकि अम्बा माता थाने में हमारी सुनवाई नहीं करते। वो है पैसे वाला और वो पैसे दे के हर बार छूटता है और उसके जैक सपोर्ट भी भारी है। और मेरे माता पिता की, सबकी, हमारे भाइयों की, सबकी इज्जत खराब हो रही है। तो इस बारे में मैं बस क्षमा चाहता हूँ कि इससे मेरा पीछा छुड़वाए और मुझे न्याय दिलवाए। सराड़ा थाना परिसर में सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक विश्वराम बिश्नोई की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक आयोजित हुई। बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यातायात अनुशासन और नशा मुक्त समाज के निर्माण सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और सीएलजी सदस्यों ने पुलिस के समक्ष क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं रखी, जिनके समाधान का अधिकारियों ने भरोसा दिलाया। सराड़ा थाना परिसर में आयोजित सीएलजी बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक विश्वराम बिश्नोई ने आमजन और पुलिस के बीच बेहतर संवाद तथा सहभागिता पर जोर दिया। बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और सामाजिक समरसता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सराड़ा उपखंड अधिकारी बिंदु बाला ने क्षेत्र में बढ़ती घटनाओं, अतिक्रमण, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति तथा परिवार छोड़कर जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इनके सामाजिक प्रभाव पर चर्चा की। वहीं सीएलजी सदस्यों और ग्रामीणों ने चौवन पुलिस चौकी की जर्जर स्थिति, वहां अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति, सराड़ा में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता पुलिस कर्मियों के लिए सरकारी आवास और बलुआ गांव में
नई पुलिस चौकी की मांग उठाई। बैठक में सराड़ा और चौवन कस्बों में अवैध फेरी लगाने वाले वाहनों, एसबीआई बैंक के बाहर अवैध पार्किंग, यातायात अव्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं में आने वाली बाधाओं का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। साथ ही पावर बाइक में से स्टंट ओवर स्पीड करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कालिका पेट्रोलिंग टीम की तैनाती तथा जयसमंद झील क्षेत्र में सप्ताहांत पर अतिरिक्त पुलिस बल गश्त की मांग रखी गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने सभी सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। थानाधिकारी योगेंद्र व्यास और पुलिस उपाधीक्षक रूप सिंह राठौड़ ने कहा कि क्षेत्र में नियमित दिन रात गश्त बढ़ाई जाएगी और कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। बैठक के अंत में युवाओं को नशे से दूर रखने और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया गया। जनसंख्या के हिसाब से उतनी पुलिस नहीं है, तो आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी ने अपने कीमती समय में से हमारे पुलिस के आह्वान पर, हमारे सीआई साहब और सीओ साहब की रिक्वेस्ट पर आप पधारे हैं, तो मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूं कि आपने अपना समय निकाला है। आप ज़रूर जब इतना समय भी निकालते हैं तो पुलिस के लिए काम भी मददगार भी होते होंगे, श्योरली ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं आप लोगों से जो मेरी तरफ से कुछ उम्मीदें हैं वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, फिर आपसे भी सुनना चाहूँगा कि आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं। तो उसका समाधान किया जाएगा और आपकी कोई भी समस्या हो आप निसंकोच मेरे स्टाफ को बताएं, मुझे बताएं और आइंदा किसी भी तरह की अगर कोई शिकायत आती है तो आप उसका समाधान भी किया जाएगा, आप लोगों का सहयोग लिया भी जाएगा और जहां भी आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी 24 घंटे पुलिस आपकी सहायता के लिए तत्पर है। आप 24 घंटे में कभी भी हमें आप कॉल कर सकते हैं, उसके लिए हमारा पूरा स्टाफ, चाहे चौकी है, थाना है, सारा स्टाफ आपके लिए तैयार है। और मेरे नंबर भी आप अभी यहाँ से जाने के बाद यहाँ से लेकर जाएं, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई चीज़ आती है तो आप मुझे अवश्य बताएं। श्रीमान सीओ साहब भी यहीं विराजते हैं, उनको। उदयपुर जिले के झाडौल थाना क्षेत्र में रामिया पुलिया के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को झाडौल उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से 2 को गंभीर हालत को देखते हुए उदयपुर के महाराणा भोपाल अस्पताल रेफर किया गया। झाडौल थाना क्षेत्र के रामिया पुलिया पर मंगलवार को 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार फूटागढ़ निवासी 25 वर्षीय हरीश अपने साथी 45 वर्षीय तुलसीराम के साथ बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान दूसरी ओर से ओवरा बागपुरा निवासी लक्ष्मण कसौटा अपने साथी के साथ मगवास के घर लौट रहा था। रामिया पुलिया के समीप दोनों बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को झाडौल उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय रेफर कर दिया, जबकि एक घायल का उपचार झाडौल अस्पताल में जारी रहा। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने दुर्घटना संभावित स्थानों पर सावधानी बरतने और वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। नेशनल हाईवे 48 पर 2 ट्रेलरों के बीच हुई टक्कर, कैबिन में फंसे चालक की हुई दर्दनाक मौत, क्रेन की मदद से बाहर निकाला शव। उदयपुर के मल्ला तलाई में बदमाशों का आतंक, लाठी सरियों से कई वाहनों में की तोड़फोड़, घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। एमबी अस्पताल में सक्रिय हुआ मोबाइल चोर गिरोह, सोते हुए तीमारदारों को बनाया जा रहा निशाना, हॉस्पिटल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।